Good morning HDMs. Welcome to computer class. Today we will study data system. This is your topic of your book. So let's start. In a computer database, data is stored in form of bit and byte. Dear students, जो आपके कंप्यूटर डाटाबेस में जो कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा सेव होता है वो सेव होता है बिट्स में और बाइट में. क्लियर स्टूडेंट्स. कल आपने पढ़ा था कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने पढ़ा था मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन. चाहे ज़ीरो हो चाहे वन हो, ज़ीरो और वन को हम बिट बोलते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं? बिट. और कलेक्शन ऑफ बिट्स को हम बोलते हैं बाइट. रिमेंबर इट ऑलवेज. ज़ीरो या वन इट इज़ कॉल्ड बिट एंड कलेक्शन ऑफ बिट्स इज कॉल्ड बाइट्स. तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है, कंप्यूटर डाटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है वो सेव होता है बिट्स में और बाइट में. क्लियर. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज बिट. बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट. बाइनरी डिजिट कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. Clear students? Revise it again. Bit is the short form of binary digit using the digit 0 and 1. Clear students? These digits indicate whatever the computer circuit on and off. As I told you earlier, 0 mean off and 1 mean on. Clear? A bit is represented by circuit which is on or off. जो बिट रिप्रेजेंट करती है वो कंप्यूटर सर्किट को रिप्रेजेंट करती है. वो सर्किट ऑन है या ऑफ है. क्लियर. तो अगर हम वन डिजिट करते हैं तो इट मीन्स आपका सर्किट ऑन है. अगर हम ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन आपका सर्किट ऑफ है. क्लियर. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बिट. Now come on bytes. In simple way you understood. Bit is nothing else. It is 0 or 1. Clear? So now come on byte. 8 bit together form a byte. अगर हम 8 बिट को कलेक्ट कर लें तो वो आपकी एक बाइट कहलाती है. Clear? A byte of data is stored by using some bits. Data is stored by using some bit in a predefined combination called bit pattern. अगर हम कुछ बिट्स को कलेक्ट कर लें कुछ कम्बिनेशन में, कुछ डिफाइंड कम्बिनेशन में, तो उसको हम बिट पैटर्न बोलते हैं. क्लियर. एंड ASCII इज़ वन ऑफ द सच बिग पैटर्न. इसका एग्जाम्पल आपका ASCII है. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ये आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाता है कैसे हमने डाटा स्टोर करना है और सेव करना है. नाउ कम ऑन द थर्ड टॉपिक, दैट इज फील्ड. अगर हम कोई डाटाबेस में डाटा सेव कर रहे हैं, एज लाइक आपका डाटा सेव हो रहा है स्कूल के डाटाबेस में, तो आपका वहाँ पर क्या क्या होगा? नेम होगा, एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा. तो ये आपकी फील्ड है. नेम इज़ ऑल्सो ए फील्ड. फ़ोन नंबर इज़ ऑल्सो ए फील्ड. फादर नेम इज़ ऑल्सो ए फील्ड. दीज आर ऑल योर फील्ड्स. क्लियर. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स डेफिनेशन. अ फील्ड रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ बाइट्स. एक फील्ड जो होगी वो कलेक्शन ऑफ बाइट्स होगी. अंडरस्टूड इट माय डियर स्टूडेंट्स. एक फील्ड एज लाइक योर नेम इज़ ए कलेक्शन ऑफ बाइट. अगर हमने कहीं डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो बाइट में ट्रांसफ़र होगा, बिट में ट्रांसफ़र नहीं होता. क्लियर. अगर हमने कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो वो बाइट में ट्रांसफ़र होगा. और कलेक्शन ऑफ बाइट किस में होते हैं? फील्ड में होते हैं. कोई भी फील्ड होगा उसमें कलेक्शन ऑफ बाइट आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी. दैट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट ए थिंग. जो आपकी एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होगी. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द बैंक, इट्स एड्रेस, क्लाइंट लिस्ट, एक्सेट्रा. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स.
So third is record. What is record? Record is an amount of something that can be used in future. अकाउंट है किसी चीज़ का, अकाउंट है सम अकाउंट ऑफ समथिंग दैट कैन बी यूज, जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ फ्रेंड्स, देयर एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें, कलेक्शन ऑफ फील्ड इज़ कॉल्ड ए रिकॉर्ड। आपका स्कूल में रिकॉर्ड क्या है? आपका स्कूल में रिकॉर्ड है, आपका नेम ये है, फादर नेम ये है, मदर नेम ये है, फ़ोन नंबर ये है। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है? तो वो आपका एक सिंगल रिकॉर्ड कंप्लीट आपका रिकॉर्ड कहलाएगा, जिसमें नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर? सिंगल फील्ड नहीं लेकर नंबर ऑफ फील्ड जब इकट्ठे हो जाए और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाए एक सिंगल स्टूडेंट की, तो वहाँ पर वो रिकॉर्ड कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Now come on the third, file. File is a collection of records. File is a collection of records. For example, collection of all records of students apply for particular course. कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है जो अप्लाई कर रहे हैं एक कोर्स के लिए, वो हमने एक फ़ाइल में असेंबल कर लिए हैं, वो आपकी फ़ाइल कहलाती है। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही एक फ़ाइल में आती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी फ़ाइल में। तो फाइल इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो नाउ कम ऑन द लास्ट पॉइंट, डाटाबेस. Database refers to collection of all files in an organization. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी फाइल्स हैं वो एक डाटाबेस में जाती हैं। फॉर एग्जांपल, फाइल्स ऑफ क्लाइंट्स, स्टाफ एंड बैंक मेक द बैंक डाटाबेस। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? एक डाटाबेस में रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही जाएगी, जैसे आपका स्कूल का डाटाबेस भी हो सकता है, बैंक का डाटाबेस भी हो सकता है, या फिर किसी बिजनेस का डाटाबेस भी हो सकता है। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं। डाटाबेस में आपका क्या जाता है? फाइल। रिकॉर्ड में आपका क्या जाता है? लेट्स रिवाइज इट अगेन। बिट्स आपकी जाती हैं बाइट्स में, बाइट्स आपकी जाती हैं फील्ड में, फील्ड आपका जाता है रिकॉर्ड में, और रिकॉर्ड कलेक्शन होके क्या बनाते हैं? फाइल, और फाइल कलेक्ट होके क्या बनाती हैं? डाटाबेस। बिट का कलेक्शन जाता है बाइट में, बाइट कलेक्ट होके जाती है फील्ड में, और फील्ड कलेक्ट होके रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड कलेक्ट होके फाइल बनाते हैं, और फाइल कलेक्ट होके डाटाबेस बनाती हैं। दिस इज योर डाटा सिस्टम। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? This is for your today topic. Have a good day.